ये मैंने भाई इसलिए लगाया ताकि इन्हीं लोगों का इनका चेहरा दिखा सकूं, समझ रहे हो। यहाँ पे बंदे आके उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जो है ना, यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई का कहावत सुने है ना, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोलना चाहिए। मैं अगर मेरा बेटे के आंख से आंसू निकले ना तो हालत गंदी कर दूंगा। जर्मनी को जब एक भागा चांसलर है ना, जर्मनी को अंधेरे से उजाला में निकाल के आया। हम लोग को राहुल गांधी से वही उम्मीद है कि इंडिया को जो अंधेरा से उजाला में लेके जाएगा। ये सरकार पिछले 12 साल में सिर्फ फेल ही फेल हुई है। आप कोई भी मंत्रालय उठा के देख लीजिए, इसमें सिर्फ शोशाबाजी के सिवा कुछ नहीं हुआ। अभी की जो सरकार है अनरिस्पॉन्सिबल सरकार है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं दिया ना तो डंका बजा देंगे उसकी और इस बार बदल देंगे सरकार को। क्या नाम है आपका? पीयूष। कहाँ से आए हो? दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी का आपने ये मास्क लिया हुआ है, क्या कह रहे हैं? क्या बीजेपी? ये मैंने भाई इसलिए लगाया ताकि इन्हीं लोगों का इनका चेहरा दिखा सकूं, समझ रहे हो। यहाँ पे बंदे आके उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। आपकी पिछले बार प्रोटेस्ट की दिल्ली की वायरल गर्ल जो आई थी यहाँ पे, लड़का है लड़की आई डोंट नो, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज वो भी जवाब देने से मुखर गई कि भाई आफ्टर रेजिग्नेशन आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या है। किसी को कुछ नहीं पता है भाई। यहाँ पे बंदे आ रखे। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10:30 बजे का आ रखा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब इंटरव्यूज चल रहे थे ना, वो खुद कह रहे थे कि कल हमारा एग्जाम है। वो खुद कह रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे खुद देख लेना। आपका केस की गारंटी ले रहा है? अब क्यों आ रहे हैं? अब क्यों आ रहे हैं? अब तुम चुप क्यों हो भाई? आओ सामने आओ। एक एग्जाम निकाल लो, आगे वाला भी नेक्स्ट एग्जाम है भाई होता है। एक सेकंड बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी जी का एग्जाम है, कौन एग्जाम नहीं? अच्छा, क्या गारंटी है कि एक मिनट यार, क्या गारंटी है कि सीजेपी जो है सीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी? नहीं देखो भाई, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बने, सीजेपी बने, चाहे तुम बनो चाहे मैं बनूं, कोई भी बने, लेकिन भाई जब कभी भी कोई खड़ा होता है ना कंटेंटर, तो भाई उसको ये पता होना चाहिए आफ्टर रेजिग्नेशन मेरे को बंदों को ये भी बताना है कि भाई अब ये चीजें ऐसे करके नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता। आप ही ठीक है ना, छोटा लगा के आए हैं और भरोसा नहीं कर रहे हैं आप लोगों पे, क्या कहेंगे? ऐसे कुछ जॉब बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि मुझे सीजेपी पे भरोसा नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों के पास प्लान नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है। इनको क्या कहेंगे? इससे पहले कौन सी पार्टी जेलजी के लिए आवाज उठाने आई थी, आप ये बता दीजिए। आम आदमी पार्टी इसी तरह आंदोलन से खड़ी हुई सरकार बना ली दिल्ली में। आम सरकार आदमी चली, पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हम। अभी आप अरे बीजेपी भी चली जाएगी 2029 में। अभी इस बार ना 2029 में मोदी जी हारते हारते बचे। इस बार ना शतरंज मैंने ऐसी बिछाई है, मोदी जी ऐसे हारेंगे। और जहाँ 2 से चले थे 2 ही में राम मंदिर में चोरी। सुने ये पॉलिटिकल बात नहीं, बात हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हाँ नहीं देगा तो ये आंदोलन बहुत तेजी से होगा। और आने वाले समय में इस तरह से जिसका कोई इम्तिहान नहीं। मैं बता रहा हूँ, नहीं मेरा बेटा भी कितना प्रशासन मालूम है आपको। कहता पापा मैं मर जाऊँ, मरने के लिए उसको हम लोगों ने 5 लाख रुपए। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र कहते हैं वहाँ इस्तीफा। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं दिया ना तो डंका बजा देंगे उसकी और इस बार बदल देंगे सरकार को। और आने वाले समय ये आंदोलन और तेजी से होगा। हमारा ये अभिजीत आया है, सरदार भगत सिंह के तर्ज में आया और मैं इसके पीछे जान दे दूंगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, छोड़ेंगे नहीं धर्मेंद्र प्रधान को। और अभी यहाँ पर उसके घर के सामने भी इस्तीफा मांगे। लेकिन जो चुनाव होते हैं उसमें वोट चोरी हो जाता है। अरे इस बार नहीं होगा इस बार नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चोरी, मैं बताऊंगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता बताऊं है, मैं भी। अब मैं सारा इनका तंत्र मेरे को मालूम है कि कैसे क्या करते हैं। मैं बीजेपी का था, अब बीजेपी का नहीं हूँ और मैं इनकी सारी रणनीति मैं जानता हूँ। और आने वाले समय में वो बकिया उधेड़ूंगा कि इनका हालत गंदी कर दूंगा। लगा लेना पूरी ताकत। मैं बोला पूरी ताकत लगा लेना। एक चरवाहे को चाणक्य ने बना दिया था राजा, उसी तरह से मैं भी एक चरवाहे को बना दूंगा राजा। देख लेना और लगा लेना अब तुम लोग। मैं भी बीएससी मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ मैथ का। देख लेना, मैं अगर मेरा बेटे के आंख से आंसू निकले ना तो हालत गंदी कर दूंगा। अब मेरे को मालूम है कि कैसे लड़ा जाता है। और इनको ये जितनी चोरी कर रहे हैं ना, इनकी जितनी कंपनियां ना, फर्जी कंपनियां, मेरे को सब मालूम है।
सब मालूम है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले काहे नहीं रहे? मैं पेपर अरे इनको देना पड़ेगा और हंस के देंगे, इसको हटाएंगे, इस्तीफा नहीं इसको हटाएंगे। इतना जलील अगर किसी घर के बड़े को किया जाता है ना तो उन्हें शर्म आ जाती है, लेकिन इतनी जनता अपने हक के लिए किसी का रेजिग्नेशन मांग रही है, उन्हें शर्म नहीं आ रही, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। जब तक पूरे देश को ऐसी तैसी करके रख दिया, पूरे देश को भ्रष्ट करके रख दिया। पूरा आज देखो लौकियों को मतलब खाने पीने के दाम देखो, सब चीजों के दाम। अच्छे दिन आ जाएंगे, कहे थे अच्छे दिन आएंगे। मेरे मुंह से न खुलवाओ। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, मेलेडी जी को चॉकलेट खिला रहे। मोदी जी के पास जो चुनाव इलेक्शन मांग, देखो मेरा मुंह मत खिलाओ। आपका भड़ास देखो सरकार तक मैं अभी भड़ास में निकाल दूंगा तो मेरे को फालतू उल्टी सीधे मैं नहीं बोलने वाला, मेरे को मत बुलवा। मेरे को इनके तंत्र सब मालूम है, ये वोट चोरी करते हैं जहाँ भी है सबको मतलब जो कंपनी पैसा देती है, चंदा देती है, सब मालूम है मेरे को। और ये केवल क्या सत्ता में काबिज रहने के लिए ये सब करते हैं। अब नहीं चलेगा, अब देश को बदल देंगे। कितनी उम्मीदें हैं सीजेपी से? आप युवा हैं, आप देखो मेरी उम्मीद ये है कि आज एक अभिजीत दीप के खड़ा हुआ है, बेशक हमारी उम्मीद इतनी है कि पेपर लीक से आज़ादी दिला दे, बेरोजगारी से आज़ादी दिला दे, भ्रष्टाचार से आज़ादी दिला दे। बस ये 3 काम करा दे, देश का एकदम नम हो जाएगा। जो कि अभी देश के लिए सबसे बड़ी मुद्दा पेपर लीक। आप बीपीएससी देख, अब हम लोग के यहाँ बीपीएससी का एग्जाम होता है बिहार के? हाँ बिहार से। तो आपकी डबल इंजन की सरकार आ गई आपके? अरे डबल इंजन की सरकार से मतलब नहीं है। एग्जाम को जो कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, सब कुछ तो कंट्रोल वही करती है ना। देख रहे हैं कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी राजस्थान में राजस्थान पुलिस का हो जा रहा है, पटवारी का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी मध्य प्रदेश में लीक हो जा रहा है, कभी एसएससी में तो देख ही रहे हैं, कभी सिंगिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कुछ का क्वेश्चन पूछ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बन गया है जैसे लग रहा है क्या कि बत्तख चलाने वाला जो बत्तख को नहीं चलाता है वही बन गया है। न उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कोई जवाबदेही है, न कुछ बोलता है। पेपर लीक हो गया, 2 मिनट बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 मिनट किया है, फिर चला गया। वैसे सरकार क्या चाहिए बताइए? सरकार जिम्मेदारी ले रही है, रेल हादसा होता है, पेपर लीक हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी सरकार इस तरह तो फेल है। अरे है इसीलिए ना। देखिए हर देश में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होती है वहाँ कुछ ना कुछ क्रांतिकारी लोग उठ के आते हैं जो देश को संभालने के रूप में काम करते हैं। ये आज नहीं काम करेगी, 5 साल बाद करेगी, 5 साल बाद नहीं करेगी, 7 साल बाद करेगी, लेकिन देश के हित में तो करेगी। अभी इनका एक कोट वैसा आवाज बताइए जो देश के खिलाफ जा रहा है, सब देश के हित में जा रहा है। देखिए हम इतना जा रहे हैं, आप लोग या कुछ लोग जो है जो सीजेपी को अगेंस्ट में है, वो देश के लिए मतलब जहर का काम कर रहे हैं। आज नहीं 250 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वही कहेंगे कि नहीं हम उसका साथ नहीं देके गलत किए। क्या कि उसके भी तो बच्चे होंगे, हमारे आपके भी तो बच्चे आगे एग्जाम देंगे। सीजेपी को जो विरोध कर रहे हैं वो लोग लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बी टीम है, क्योंकि अभिजीत दीपके की फोटो जो है केजरीवाल के साथ, सिसोदिया के साथ। क्या लगता है इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? अरे आरोप हमारा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन है, किसका अधिकार नहीं है। जो चीज़ गलत हो रहा है उसको हम उसके अगेंस्ट में जाकर हमारा कहीं ना पार्टी बनाएंगे, हम उसके हित में, उसके मतलब जनता के हित में जाकर कहीं ना कुछ करेंगे। अभी इसका एजेंडा क्या है? पेपर लीक से, बेरोजगारी, इस सबसे आज़ादी दिला दी, इस सब के लिए काम करने के बाद ये अपना पॉलिटिकल पार्टी बना, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी भी जनजी की बात कर रहे हैं, कोटा में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? अरे राहुल गांधी से तो इतनी उम्मीद, देखिए राहुल गांधी जो है ना फ्यूचर के एक बढ़िया लीडर हैं। आज से 10 साल पहले क्या थे नहीं थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले जो बन के उभरे हैं, मतलब जिस तरह जो आप मतलब क्या कहते हैं, जर्मनी को जो भी एक वहाँ का चांसलर है ना, जर्मनी को अंधेरे से उजाला में निकाल के आया, हम लोग को राहुल गांधी से वही उम्मीद है कि इंडिया को जो अंधेरा से उजाला में लेके जाएगा। जेएनयू की आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी। जैन जी, अरे जैन जी तो छोड़िए, बूढ़े से लेके बूढ़ी माता, बच्चे से लेके जवान, तो सबकी आवाज़ बन रही है, किनकी आवाज़ नहीं बन रहे हैं। लेकिन यही है कि कुछ बनने में समय लगता है, बनेगा, समय होगा, एक दिन सरकार आएगी, बहुत अच्छी सरकार आएगी जो कि पेपर लीक पे बात करेगी, जो कि बेरोजगारी पे बात करेगी। भैया हम एक इमेज है लगातार खराब करती है। अरे करेगी नहीं। देखिए डर किसको किससे लगता है, डर किसको किससे लगता है? जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी को खराब नहीं किया गया था, उनकी छवि को कितना मतलब प्रताड़ित किया गया था, व्यक्तिगत तौर पे उनके हाँ बहुत बढ़िया था। इसी तरह जो है मतलब राहुल गांधी जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन इंडिया बनेंगे, और उम्मीद है बनेंगे। हाँ क्योंकि आप एक चीज़ बताएं, आप एजुकेशन की बात कर लिए, आप एजुकेशन की पॉलिसी कैसी आप नहीं जानते हैं। एसएससी में 23 लाख 24 लाख लोग भर रहे हैं, कोई क्या सेंटर दे रहा है अंडमान दे रहा है, कोई क्या सेंटर जो जम्मू कश्मीर का उसका केरला दे रहा है, क्या करिएगा। और
आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में भ्रष्टाचार नहीं है, बाप रे बाप। आज से तो रेल इतने रेल हादसे होते हैं, अरे कहाँ बिहार की जो ट्रेनें नहीं हैं लेती है सरकार जो है ना। यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई का कहावत सुने है ना, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोलना चाहिए, और एक तो अरे टेक्सटाइल नहीं एक तो मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्टर बोलेंगे नहीं, वित्त मंत्री बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कौन? विदेश और मंत्री। उनके जो हेड हैं वो तो अपने मेलोडी के चक्कर में जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। कोई बोल मतलब अभी की जो सरकार है अनरिस्पॉन्सिबल सरकार है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ बताएं, आज 500 तर्जों की बात है, समझ गए ना? लेकिन चुनाव आता है तो अभी बिहार में चुनाव था तो ये लोग कहते हैं अच्छे दिन आ गया। अरे क्या अच्छे दिन आ गए भाई, बिहार में क्या अच्छे दिन आ गए। साला 162-65 बोगी सीट में रहता है, ट्रेन के अंदर जो रहता है 65 बोगी रहता है, उसके अंदर 500 लोग 600 लोग भर के जाते हैं। कभी कोई का हार्ट अटैक आ जाता है, कोई गर्मी, परसों का न्यूज़ देखे है ना, मतलब हार्ट अटैक आके रेलवे कह देता है फेक न्यूज है। वही ना बताइए कि साला अनरिस्पॉन्सिबल है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप 500 तरसों एक तो पटना में एक तो एग्जाम हुआ BEd DLEd का, यार मतलब ऐसे लग रहा था, जैसे लग रहा था जंग करने लोग जा रहे हैं। इतना भीड़ है, ना ट्रेन का व्यवस्था कराई जा रही है, ना कुछ की व्यवस्था कराई जा रही है। मतलब एक शब्द में कहें कि जो अभी की गवर्नमेंट है, समझ गए ना, 4-5 गवर्नमेंट का तो हम नाम बता देंगे जो अनरिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस थी, 2014 के बाद बीजेपी है, दोनों में कौन बेहतर है? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट कुछ सेक्टर में अच्छा काम की है, डिफेंस के सेक्टर में अच्छा काम किया, स्पोर्ट के सेक्टर में अच्छा काम किया, कुछ सेक्टर में है, एजुकेशन के सेक्टर में थोड़ा सा बेटर काम किया। जब पहला टर्म जो आया था, समझ गए ना, अच्छा काम की थी, लेकिन उसके बाद जो कहा ना कि करप्शन जो है धीरे धीरे है ना, सब मंत्री के। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही हाँ है, जी। रेल मंत्रालय भी वैसे चौपट है, वित्त मंत्री का वही हाल है, विदेश नीति हमारी देखी रहे। तो ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने काम में फेल लग रही है। ये सरकार पिछले 12 साल में सिर्फ फेल ही फेल हुई है। आप कोई भी मंत्रालय उठा के देख लीजिए, इसमें सिर्फ शोशाबाजी के सिवा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए ये इसमें फूंक दिए हैं कि हमने फलाना किया है, ठिकाना किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं बदली है। तो जो सरकार सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करती है, एक्सेल शीट में एग्जिस्ट करती है, तो ये सरकार बेसिकली जनता की, इसने कोई भी मुद्दे पे काम किया नहीं है। इसको इलेक्शन जीतने से मतलब है, इसको गद्दी पे बैठने से मतलब है। और ये सरकार आज के डेट में जो कर रही है, लोगों अब इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को हैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, आप इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, ठीक है, आप हमारे कोर्ट्स को देख लीजिए, आप हमारे शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अपने लोग धीरे धीरे बैठा लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2024 में जो मैंडेट दिया है, उसमें क्लियर मैंडेट था ना कि आपको हमने मैंडेट नहीं दिया है, आप एक मिलीजुल, बिल्कुल उसको ये लोग अब जोड़ तोड़ करके किसी तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, जिससे कि डिलिमिटेशन हो जाए। और एक बार डिलिमिटेशन हो गया फिर तो अपने हिसाब से बस हम ही हम रहेंगे। जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां टूट रही है, टीएमसी टूट गई, आम आदमी पार्टी को कमजोर किया गया, तो बीजेपी का विकल्प क्या है, कौन लड़ेगा इनसे? बीजेपी का विकल्प, देखिए किसी भी सरकार का कोई विकल्प नहीं होता। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, किसी भी सरकार पर आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते। आप अगर वोट देके घर जाके चादर तान के सो जाएंगे, हर सरकार ये करेगी। तो एक ही विकल्प है, जागरूक रहिए, सवाल कीजिए और इनका कॉलर पकड़िए। हम मालिक हैं, ये सेवक हैं, तो सेवक से सेवा कराइए। तो जनता जब तक जागरूक रहेगी, हर सरकार अपने पंजे पे खड़ी रहेगी। जब जनता सो गई, जो कि हमारी जनता सोई हुई है, इसीलिए हमें हमने इनसे भी पूछा था कि जब चुनाव आता है तो यही बीजेपी कहती है अच्छे दिन आ जाएंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको उसी तरह से देखता हूँ कि ये बेसिकली एक फेक प्रचार है, क्योंकि आपने मीडिया को अपने हाथ में ले लिया है, उसी मीडिया को ज़्यादा जनता देखती है, तो वहीं पे आप इस तरह के फेक प्रचार करते हैं। तो ये सीजेपी की बात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी संस्थान है, जो मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, वो दिखा रही है इसको? मेरे को जहाँ तक लगता है ये पूरा ब्लैकआउट है। और सही बात है, तो आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उखाड़ फेंकना जरूरी है। अगर आप उनका एक्सरे कराएंगे ना, आपको दो चीज़ नहीं मिलेगी, रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगी और आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा मर चुकी है, रीढ़ की हड्डी उनकी खत्म हो चुकी है। वो लौट गए हैं सरकार के टीआरपी के चक्कर में, सरकार से फंड आ रही है उसके चक्कर में। एक्सरे की बात राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं बतौर नेता? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं। क्या वो सरकार में आकर कुछ बदलाव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बट अगर हम ये सोचे कि वो हमारे मसीहा बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बनाना नेताओं को बंद करना पड़ेगा। नेता क्यों, मैं आपको एक स्टेप आगे चल के बोल देता हूँ। अगर श्री राम से लोगों ने पूछ लिया होता कि सीता मैया को आपने क्यों जंगल भेज दिया, तो कहानी बहुत अलग होती है। सवाल वहाँ पे भी नहीं हुआ। श्री राम स्वयं यहाँ पे आ जाए, अल्लाह स्वयं यहाँ पे आ जाए, क्राइस्ट स्वयं यहाँ पे आ जाए, सवाल सवाल सवाल। जो भी सत्ता में बैठेगा वो सवाल के जवाब देने के लिए बैठेगा। कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले ले कि मैं राजा बन गया। ऐसे राजा को उखाड़ फेंकना है।